हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वीं क्लास की संस्कृत की किताब रंजनी का 5वां चैप्टर नित्यम कर्तव्यम। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, आपको क्या करना है, जो ये शब्द लिखे हुए हैं इनको बोलकर बताना है कि क्या लिखा हुआ है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दानाम उच्चारणम कुरुत। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। पहला है प्रातः काले, फिर है स्मृत्वा, फिर है कृत उद्यानम, व्यायाम, झंझावात, गृहम आगत्य, फिर है भूत्वा एव अहम, फिर क्या है देव दर्शनम, भव्यम सायकाले। तो पहला है प्रातः काले, फिर है स्मृत्वा, फिर है कृत उद्यानम, फिर है व्यायाम, झंझावात, गृहम आगत्य, भूत एव अहम, देव दर्शनम, भव्यम सायकाले। फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नान एक पदेन उत्तरत। निम्नलिखित प्रश्नान एक पदेन उत्तरत। निम्नलिखित प्रश्नों के एक पद में उत्तर दीजिए। पहला है बालः कुत्रम गत्वा विचरति। बालक कहाँ जाकर विचरण करता है। आपका आंसर होगा उद्यानम, उद्यान में, बगीचे में। फिर है सह प्रातः काले कम स्मृति। वह प्रातः काल में किसको याद करता है। आंसर होगा ईशम, मतलब ईश्वर को। फिर है सह गृहम आगत्य किम पिबति। वह घर आकर क्या पीता है। आंसर होगा दुग्धम, दूध। फिर है आदर्श बालक येषाम सम्मानम करोति। आदर्श बालक किनका सम्मान करता है। आंसर होगा गुरु वर्याणाम, गुरुओं का। फिर है बालक कुत्र क्रीडन्ति। बच्चे कहाँ खेलते हैं। आंसर होगा क्रीडा क्षेत्र। तो पहले का आंसर होगा उद्यानम, दूसरे का होगा ईशम, तीसरे का होगा दुग्धम, चौथे का होगा गुरु वर्याणम और पांचवें का आंसर होगा क्रीडा क्षेत्र। फिर है आपका अगला प्रश्न, कोष्टकात उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित पदों को चुनकर खाली स्थानों को भरिए। पहला है अहम पूर्वम व्यायाम करोति। तो अहम पूर्वम व्यायाम करोति, भोजनात् भोजन से पहले, स्नानात् स्नान से पहले, या अध्ययन से पहले। तो आंसर होगा स्नानात्, स्नान से। अहम स्नानात् पूर्वम व्यायाम करोमि। मैं स्नान से पहले व्यायाम करता हूँ। फिर है अहम गृहम आगत्य दुग्धम पीत्वा पठामि। तो अहम गृहम आगत दुग्धम पीत्वा स्वपाठम पठामि। मैं घर आकर दूध को पीकर क्या करता हूँ, अपना पाठ पढ़ता हूँ। अपना पाठम स्वपाठम, अपना पाठ, पठामि पढ़ता हूँ। फिर है छात्रा विद्यालय अर्जयति। छात्र विद्यालय में अर्जित करते हैं। क्या अर्जित करते हैं। धन, बुद्धि, ज्ञान। तो आंसर होगा ज्ञानम अर्जयति, ज्ञान अर्जित करते हैं। छात्र विद्यालय में ज्ञान अर्जित करते हैं। फिर है नित्यम कर्तव्यम। नित्य करना चाहिए क्या। गृह चिंतनम या राष्ट्र चिंतनम या स्वचिंतनम। घर का चिंतन करना चाहिए, राष्ट्र का चिंतन करना चाहिए, राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए या अपने बारे में सोचना चाहिए। तो हमें नित्य राष्ट्र चिंतनम, राष्ट्र का चिंतन करना चाहिए। तो पहले का आंसर होगा स्नानात्, दूसरे का होगा स्वपाठम, तीसरे का होगा ज्ञानम और चौथे का आंसर होगा राष्ट्र चिंतनम। फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नांकित पदानाम संयोजनम कुरुत। निम्नांकित पदों का संयोजन कीजिए। तो का और खा में जो पद दिए गए हैं उसमें आपको देखना है कौन सा किसके साथ मिलेगा, किसका किसके साथ मिलान होगा। पहला है पितृ। तो हम देखेंगे पिता का, माता पिता का किसके साथ मिलान होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रणामी। तो मतलब प्रणाम करता हूँ। मैं किसको प्रणाम करता हूँ, माता पिता को। तो पितृ मतलब माता पिता को प्रणमामि, प्रणाम करता हूँ। फिर है वृष्टि, वृष्टि भवतु। फिर है निज पाठम पठामि, अपना पाठ पढ़ता हूँ। हिमम पतेत, बर्फ़ गिरती है। और सम्मानम करोमि, सम्मान करता हूँ। ज्ञानम अर्जयामि, ज्ञान अर्जित करता हूँ। तो पितृ प्रणमामि और वृष्टि भवतु, निज पाठम पठामि, हिमम पतेत, सम्मानम करोमि, ज्ञानम अर्जयामि। फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित पदेषु संधिम कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों में संधि करके लिखिए। पहली है कृत्वा धन उद्यानम। तो क्या बनेगा, कृत्योद्यानम। वृष्टि भवतु, इसका बनेगा वृष्टिर्भवतु। फिर है भूत्वा एव अहम, इसका बन जाएगा भूत्वै वहम। फिर है गृहम आगत्य, इसका बन जाएगा गृहमागत्य।
फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। निम्नलिखित पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। तो पद, विभक्ति और वचन बताना है। प्रातः काले में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। व्यायाम, इसमें द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। इसमें भारत मातु में, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन। शयनाथ में पंचमी विभक्ति एक वचन और क्रीड़ा क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अगला प्रश्न, वाक्यानि संयोज्य लिखत। वाक्यों को संयोजित करके लिखिए। जैसे इसमें दिया हुआ है, रमा उद्यानम गच्छति पाठम पठति। तो क्या होगा? रमा उद्यानम गत्वा पाठम पठति। रमा उद्यान जाकर पाठ पढ़ती है। तो गच्छति का क्या हो जाएगा? गत्वा हो जाएगा। इसी तरह से आपको बनाने हैं। तो पहला है भगिनी पाठम पठति गृह कार्यम करोति। तो क्या बनेगा? भगिनी पाठम पठित्वा, बहन जो है वो पाठ को पढ़कर गृह कार्यम करोति, घर का काम करती है। तो भगिनी पाठम पठित्वा गृह कार्यम करोति। फिर है माता पूजाम करोति कार्यालयम गच्छति। तो माता पूजाम कृत्वा कार्यालयम गच्छति। माता पूजा करके कार्यालय को जाती है, ऑफिस को जाती है। फिर है पर्यटका हवा महलम पश्यति आनंदितः भवति। तो पर्यटका हवा महलम दृष्ट्वा आनंदितः भवति। जो पर्यटक हैं वो हवा महल को देखकर आनंदित होते हैं। फिर है अहम संस्कृत वार्ता शृणोमि ज्ञानम वर्धयामि। मैं जो संस्कृत की वार्ता है, बातचीत, उसको सुनता हूँ और ज्ञान अर्जित करता हूँ, ज्ञान को बढ़ाता हूँ। तो ये हो जाएगा अहम संस्कृत वार्ता श्रुत्वा ज्ञानम वर्धयामि। फिर है मृगा नदीम गच्छति जलम पिबती। जो हिरन है वो नदी पर जाकर नदी पर जाते हैं और जल पीते हैं। तो हम बनाएंगे मृगः नदीम गत्वा जलम पिबती। मृग जो हिरन है वो नदी पर जाकर जल पीते हैं। हिरन नदी पर जाकर जल पीते हैं। फिर है आपका अगला और अंतिम प्रश्न, रेखांकित पदे ल्यप प्रत्यय प्रयुज्य वाक्यानि लिखत। रेखांकित पद में क्या करना है? ल्यप प्रत्यय लगाकर वाक्य बनाना है आपको। तो बालिका उत्तिष्ठति धावति। तो उत्तिष्ठति में हम क्या करेंगे? ल्यप प्रत्यय लगाएंगे। तो उत्तिष्ठति का बन जाएगा उत्थाय। तो बालिका उत्थाय धावति, बालक उठकर दौड़ता है। वयम देववम नमस्कुर्मः कार्य आरंभम कुर्मः। तो हम क्या बनाएंगे? नमस्कुर्मः का बनाएंगे नमस्कृत्य, नमस्कार करके। हम देवता का नमस्कार करके कार्य आरंभ करते हैं। देव को हम क्या करते हैं? भगवान को नमस्कार करते हैं और काम को आरंभ करते हैं हम सब। फिर है वयम सम्मिलामः वार्तालापम कुर्मः। तो हम सब क्या करते हैं? मिलकर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम्मिलामः का हो जाएगा सम्मिल्य। हम सब मिलकर वार्तालाप करते हैं। फिर है गीता पाठम लिखति पठति। गीता पाठ लिखती है, पढ़ती है। तो गीता पाठम लिखती का हो जाएगा विलिख्य। गीता पाठ लिखकर पढ़ती है। तो पहले का हो जाएगा बालिका उत्थाय। फिर दूसरे का हो जाएगा वयम देवम नमस्कृत्य। फिर तीसरे का हो जाएगा वयम सम्मिल्य और चौथे का हो जाएगा गीता पाठम विलिख्य। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।